बिहार में जब आप बात करते हैं राजनीतिक बयानबाजी की, तो अमूमन देखा गया है कि राजद जो है वो निशाने पे रहता है जंगल राज को लेकर, अराजकता को लेकर। और चाहे वो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें या एनडीए के कोई भी बड़े नेता हों, वो जब भी राजद शासन की बात करते हैं, लालू शासन की बात करते हैं, राबड़ी शासन की बात करते हैं, तो वो जंगल राज की बात करते हैं, वो अराजकता की बात करते हैं, वो अपराध की बात करते हैं। और एनडीए ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ था, इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया हुआ था। और प्रधानमंत्री ने अपने मन से अभी हाल में जब उन्होंने बिहार में भाषण दिया तो उन्होंने इसकी चर्चा एक बार फिर से की, जिससे उन्होंने साफ कर दिया था कि बिहार चुनाव में ये मुद्दा होगा। लेकिन अभी पिछले 10 दिनों के अंदर में बिहार में जो घटनाएं हुई हैं, खासकर जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जो रेप और हत्या की जो घटनाएं हुई हैं, दलित महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई हैं, उसमें ये पूरा मामला जो है वो उलटता हुआ नजर आ रहा है। और कल से राजद जो है वो जंगल राज की बात कर रहा है, नीतीश कुमार को लेके वो बात कर रहा है कि नीतीश कुमार का जो ये राज है, ये जंगल राज है, यहाँ अपराधियों का बोलबाला है, यहाँ कानून का डर खत्म हो गया है। तो क्या ये जो जंगल राज का मुद्दा था, जिसे राजद चुनाव में भजाना, जिसे एनडीए चुनाव में भजाना चाहती थी, क्या वो एनडीए पे उल्टा पड़ गया है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू से मनीष यादव जी जुड़े हुए हैं और राजद से अनुज जी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि पहले तो ये जनता के लिए कितना अहम मुद्दा है, और एनडीए क्या अब जो पिछले 5-7 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे एनडीए खुद अब डिफेंसिव पर आ गया है, खुद एक बचाव की मुद्रा में आ गया है? मनीष जी, ये देखिए बहुत ही बड़ा फर्क है। जंगल राज हमने नहीं कहा था, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था। और बिहार में 2005 के पहले और 5 के बाद बहुत ही फर्क है। बिहार में 5 के पहले क्या होता था, बिहार में इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उद्योगपति हो, सब लोग दहशत के कारण पलायन कर रहे थे। बिहार में अपराध का एक उद्योग चलता था, अपहरण उद्योग चलता था। लेकिन आज जो बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कानून का राज है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप बिहार में कोई भी घटना देख लीजिए, घटना घटी हो, 24 घंटे हो, 48 घंटे हो, 72 घंटे के अंदर कोई भी अपराधी वो पकड़ा जाता है। जैसे आप मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना आई है, उसमें आप देखेंगे तुरंत रोहित सहनी नामक जो उसमें अपराधी था तुरंत पकड़ा गया हो। कोई भी पटना में जो लोग देखे होंगे आपने, स्कॉर्पियो में जो गोली छोड़ कर गए, वो लोग पकड़े गए। कोई भी बिहार में अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता, चाहे वो कितना बड़ा भी अपराधी हो। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यही सुशासन का राज है, कानून का राज है। और जहां तक ये लोग एनसीआरबी का दुहाई देते हैं, अगर हम एनसीआरबी का जो डाटा है 2022 तक का उसको भी गौर करेंगे तो बिहार में अपराध का दर 277 समथिंग है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम जाएंगे तो 400। मैं एनसीआरबी डाटा की बात नहीं कर रहा मनीष जी, मैं तो बात करूंगा पब्लिक परसेप्शन की, और मेरे जो आंख के सामने घटनाएं घट रही है उसकी बात करूंगा। अनुज, कल आपके नेता ने, तेजस्वी यादव ने, ये सीधा आरोप लगाया और बोला कि ये जो शासन है, अभी जो शासन है एनडीए का शासन, ये असली जंगल राज ये है। और हमारे ऊपर जो ये आरोप लगाते हैं, जो 20 साल पुरानी बात याद दिलाते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। जनता जो है वो अभी का शासन देख रही है और इसे याद रखेगी चुनाव में। जी, हमारे नेता ने बिल्कुल सही कहा है कि जंगल राज दरअसल इनके पास एक स्लोगन के रूप में काम कर रहा है, कोई मुद्दा नहीं है जंगल राज। ये अपने मुद्दे पे काम नहीं करना चाहते, विकास के मुद्दे पे काम नहीं करना चाहते, रोजगार के मुद्दे पे काम नहीं करना चाहते, अपराध के मुद्दे पे कुछ बोलना नहीं चाहते। तो इनका एक स्लोगन है जो 2005 से चल रहा है। मैं बता दूं कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो जो अपराध की घटनाएं हैं, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर पर है। और बिहार में अपराध की जो स्थिति, आपने खुद कहा कि पिछले 10 दिनों से जो व्यवहारिक स्तर पे देखिए जो घटनाएं घट रही हैं, बलात्कार की घटनाएं, हत्याएं जो हो रही, जबरदस्ती जमीन कब्जा की घटनाएं, तमाम तरह के अपराध शिखर पर है। यह बिहार के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। और मैं इसको एक शब्द में कहूंगा कि मैं यह कहूंगा कि जिस तरह से क्लास में यदि मॉनिटर गायब हो जाता है और बच्चे कैसे बेलगाम हो जाते हैं, बिहार की स्थिति लगभग यही है। मुख्यमंत्री अपने अचेत अवस्था में हैं, वो अपने दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बलात्कारी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, वो है जो कि गरीब आम जनता पर लगातार अपराध की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए ना, यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं वो किस वर्ग पर घट रही है और घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं।
ये वही लोग हैं जो 1990 के दशक में सामंती प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे, जिसको माननीय लालू प्रसाद यादव, जो जिनको हम गरीब देखिए, गुरुआ के अपराधी दर्द जो देता है था। वो किसी वर्ग के नहीं आते हैं। नहीं, मैंने किसी अनुज अपराधी मैं किसी वर्ग पहले के बोला नहीं हूं सर, होते मैं हैं, किसी पहली जाति बात। का नाम नहीं लिया। लेकिन मनीष जी, ये जो आपके ऊपर ये जो आपके ऊपर मनीष जो आपके ऊपर ये बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि एक तो आपके मुखिया अचेत अवस्था में है और दूसरा जो है अपराधियों का बोलबाला है। आप खुद देखिए ना, और ये पिछले 10 दिनों में जो घटनाएं घटी है, अनुज आप ही की बात मैं कर रहा हूं, पिछले 10 दिनों में जो घटनाएं घटी है उससे पूरा बिहार शमशार हुआ है, उससे पूरा बिहार शमशार हुआ। और आपको लगता नहीं है कि आप बैकफुट पर आ गए इस पूरे? देखिए प्रभाकर जी, मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को सुन रहा था, इन लोगों के पास विकास के नाम पर कोई चीज अगर कहने के लिए तो आप मुझे बता दीजिए। सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, कृषि के क्षेत्र में इन लोगों के पास विकास के एजेंडे पर लड़ने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। तो ये लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। अब ये लोग आंख से अंधे हो गए, इन्हें मोतियाबिंद का इलाज की आवश्यकता है, ऑपरेशन की आवश्यकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी हर दिन जाते हैं मरीन ड्राइव पर आइसक्रीम का आनंद लेने, और पटना के सभी परिवार लोग, कई परिवार जाते हैं रात को 2 बजे खुलेआम चाय और आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। पटना की रात में अब किसी भी सिनेमा हॉल में चले जाइए, सब परिवार आनंद पूर्वक मूवी देख रहे हैं। क्या ये 5 के पहले पटना में या बिहार के किसी भी जिले में ये माहौल था? दिन में लोग नहीं निकल पाते थे। और यहां क्या होता था, लालू जी की बेटा या बेटी किसी की शादी अगर है तो दिन दिहाड़े दुकानों से सब सामान उठा लिए जाते थे, और आदरणीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी की आवाज से जो अपराधी होते थे उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया जाता था। मैंने बोला कि आज मैं राजद के प्रवक्ता को चुनौती देता हूं कि बिहार में एक भी अपराधी का नाम बता दे जो अपराध कर बच गया हो। और दूसरी बात, इन्होंने कहा सामंती शब्द इस्तेमाल किया। मैं इतना जानता हूं कि अपराधी का कोई जात नहीं होता। जरा इनसे पूछिए, मुजफ्फरपुर में रोहित सहनी नामक व्यक्ति पकड़ा गया अपराध में, क्या वो सामंती है? सामंती का परिभाषा क्या? जरा इनसे पूछिए कि कौन है सामंती। अनुज आप इसका सीधा जवाब दे सकते हैं। सामंती का ये परिभाषा क्या? रोहित सहनी नामक व्यक्ति सामंती है। और दूसरी बात पहले अपराध, दूसरी बात, मेरी बात खत्म नहीं है, दूसरी बात, पहले जो अपराध होते थे वो अपराध एक पेशेवर होते थे, उनका अपराध ही पेशा होता था। क्या बिहार में आज ऐसा कोई है? आज जो भी घटनाएं घट रही है वो व्यक्तिगत झगड़ा के बीच में हो रहा है, परिवार के बीच में हो रहा है। उनको जवाब देने का मौका दीजिए, उनको जवाब देना। अनुज बताइए आप। देखिए, सबसे पहले वो 2 सवाल किए कि जो नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, वो मैरिन ड्राइव घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं। आप पिछले जो घटनाएं घट रही हैं, जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, आप उसका रिकॉर्ड देखिए कि जहां जहां घटनाएं घट रही हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उससे सबसे पहले मिलने का काम कौन किया है? नीतीश कुमार। क्या वो संवाद की स्थिति में है, जनता से संवाद स्थापित करने की स्थिति में है? लेकिन हमारे नेता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको दुखों को सुन रहे हैं और लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बेकार वाली बात है। आपने इनका जवाब दिया, आप इनका जवाब। दूसरी बात में सामंती का क्या? रोहित सहनी सामंती है? पहली या बात, जो भी अपराधी पकड़े गए क्या वो सामंती है? सामंती कौन? इसका परिभाषा समझाइए। और आपके पास विकास के एजेंडे पर कहने के लिए क्या है? विकास के और एक अपराधी का नाम बताइए जो बिहार में अपराध करके बच गया। मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात मैंने ये कहा कि अपराध की कोई जाति नहीं होती, एक प्रवृत्ति होती है जो किसी भी जाति विशेष का हो जाएगा। लेकिन वो जिसको विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसको संरक्षण प्राप्त है, वही है जो कि सामंती बन जाता है। अब सवाल उठता है किस तरह के जो गुंडा राज चल रहा है, जिसको मंगल राज कहा जा रहा है, उसमें संरक्षण किसको प्राप्त है? अभी संरक्षण दे कौन रहा है? मैंने जाति की बात नहीं की। गुंडा राज का डेफिनेशन। चलिए ये गुंडा राज है कि नहीं है, ये तो बिहार की जनता जो है चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी। और ये जो मुद्दा है ये आपका चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी वोटों से इसका फैसला होगा। इस बात में सच्चाई है कि जिस मुद्दे पे राजद को घेरने की कोशिश हो रही थी, उसी मुद्दे पे जदयू और एनडीए जो है अभी बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसके चलते